बर्गर, मैं इससे थक गई हूँ। हे, लंच लेडी, एक बार तो कुछ अलग बनाओ ना। हे, शिकायत मत करो, हमारा मेनू काफी अच्छा है। 100 साल पहले तुम्हें पता है यहाँ किसी ने घटिया सा दलिया बेचा था। तुम बिल्कुल आलसी हो। 100 वर्षों में भी तुम पकाने के लिए कुछ बेहतर नहीं सोच सकती। वाह, अब ये क्या है? शायद क्रिस फिर अपनी लैब में टाइम एक्सपेरिमेंट्स के साथ गड़बड़ कर रहा है। ये बकवास है। ठीक है, मैं दलिया खा लूंगी, बस ये पागलपन बंद करो। यू खत्म हो गया लगता है। एलिस, बस अपना बर्गर खाओ और तमाशा बनाना बंद करो। हाँ, शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया। तुमने देखा उस समय लोग किस तरह का खाना खाते थे? तो अभी कोई मुझे शिकायत नहीं चाहिए। तो तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा जरूरी है? मॉम, डैड, हेलो। बीच में मत आओ बच्चों, तुम्हारे पापा से बहस हो रही है। तुम हमेशा ऐसा करती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है किटी? हे, पापा क्या हुआ? ठीक है जाओ, मैं पैसे लेकर मालदीव्स जाऊंगी। बस बहुत हो गया। अब मैं भी तुम्हारे चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। पापा, क्या ये सच कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तुम्हारी चीजें पैक करके उन्हें दरवाजे से बाहर फेंक रही हूँ। कोर्ट में मिलेंगे। अब कोर्ट में मिलेंगे हम लोग। हाँ हाँ, देखते हैं कौन कितना रोता है, कौन कितना ऐसे हंसता है। कैसे हो सकता है? जैक, क्या ये सचमुच तलाक ले लेंगे? मैं नहीं चाहती कि पापा जाए। हम कैसे इसे बदलेंगे? बदलेंगे, हम जरूर बदलेंगे। अरे याद है आज क्या हुआ? कैंटीन में कैसे वक्त रुक गया था। क्रिस के एक्सपेरिमेंट से ऐसे ही हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्रिस एक पागल बेवकूफ है। भले ही वो तुम्हारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम मशीन बना सकता है। हाँ, मुझे भी टाइम मशीन में कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन एक बार क्रिस से बात करते हैं, शायद कुछ समय के लिए वो वक्त को बदल सकता है। हाँ, कुछ घंटे हमारे पेरेंट्स को लड़ने से रोक सकते हैं। चलते हैं फिर क्रिस के पास। कुछ तो होगा जो वो हमारे लिए कर पाएगा। क्रिस, और कैसा है भाई? शांत, एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सांस बदले। देखा, मैंने कहा था ना इसका स्क्रू ढीला है। क्रिस यार, जो भी तू कर रहा है उसको 2 मिनट रोक के हमारी बात सुन लेना। हमें प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हो गया? क्रिस, क्या तूने आज कैफेटेरिया में पास्ट से खाना भेजा था? हाँ, मैंने भेजा। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया भाई साहब। वैसे ही क्या तो लोगों को भी पास्ट में भेज सकता है? हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाना है, बस कुछ घंटों के लिए। टाइम ट्रेवल मुश्किल है। मेरी रिसर्च देखो। रुको, ये देखो मेरे रिसर्च क्या है। क्या? ये किस गधे ने लिखा है अब? ये देख, मेरी मशीन अभी टेस्टिंग फेज में है। ओए, मान लो ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। एलिस, क्रिस जरूर हमारी मदद कर सकता है। हाँ, मैंने अभी तक किसी भी इंसान को पास में नहीं भेजा, सिर्फ चीजें ही भेजी हैं कुछ। लेकिन सोच रहा हूँ कुछ भेजूं मैं। तो हमें भेजने के लिए जल्दी से कुछ प्लान बनाओ। अरे पर सारी सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओह, तो सेटिंग कैसे बदल सकते हैं? ऐसे कुछ भी दबा दो। क्या ये लड़की पगला गई है? कुछ भी छुआ मत कर, आ गया। एलिस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया यार? ब्लैक होल निकल रहा है इसमें से। अबे, तो खींच लेगा। एलिस, अरे! ये तूने क्या कर दिया? मैंने प्रोसेस का कंट्रोल खो दिया। डिजास्टर। एलिस ने सभी सेटिंग्स गड़बड़ कर दी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। अब मैं क्या ढूंढूंगा? ये क्या था? मुझे क्या करना? मैं सबसे एक्साइटिंग चैप्टर पढ़ रही हूँ। हम कहाँ हैं? इस औरत ने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? लगता है क्रिस का बेसमेंट है, लेकिन चीजें इतनी बदली हुई क्यों है? ओह, न्यूज़पेपर है, डेट देख लेता हूँ ना। साल 1920। अबे बाप दादा कोई पैदा नहीं हुए थे तब। ये नहीं हो सकता। चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये फील भी हो रही है। यहाँ से निकलना होगा। और देखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना वो जो क्रिस की ग्रैंडमा है ना, वो हमें पागल समझेगी और पुलिस में हमें अरेस्ट करवा देगी और वो लोग हमें डंडे मारेंगे ले जाके। जैक, तुम मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हो? रुको। अरे स्कूल में ले जा रहा हूँ, हो सकता है क्रिस भी वहाँ पर हो। 1 मिनट, हमें 2 घंटे पीछे जाना था और हम तो 100 साल पीछे आ गए हैं यार। अगर हम 100 साल पीछे तो यहाँ कोई क्रिस नहीं है। तब भी यार, स्कूल ही सेफ जगह हो सकती है और वहाँ पर कोई तो होगा
जो हमारी मदद कर सकता होगा। ठीक है चलो, मैं बहुत थकी और भूखी भी हूँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। चलो टाइम हो चुका है बच्चों, चलो आज का टॉपिक लिखो। उन्होंने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? ये एलियंस हैं। या शायद दूर दराज के देशों की ट्रैवलर हो सकते हैं। ओह नहीं, इनके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए हो। अरे मैं कहती हूँ सब शांत हो जाओ। और तुम लोग कौन हो? हंगामा क्यों मचा रखा है? हम फ्यूचर से हैं, हमारी मदद करो, हमें वापस जाना है। माफ कीजिएगा, वैसे हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो क्या आप हमें क्लास में बैठने दे सकती है बस थोड़ी देर के लिए? शायद ये फ्यूचर से है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ सब बैठ जाओ। देखो तुम लोग क्योंकि टीनेजर हो तो मैं तुम लोगों को मना नहीं करूंगी, तुम लोग क्लास में बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें ये फ्यूचर की आलतू फालतू बकवास छोड़नी पड़ेगी। वाह, शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे मैम। हाँ मैं तो वैसे भी बहुत काइंड हूँ। मुझे जल्दी से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, पुलिस को बुला के इन्हें जल्दी से जेल में डलवाना पड़ेगा। ओह नो, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही पुराना और डरावना है। अरे 100 साल पहले सब ऐसा ही होता था यार। हेलो, मैं केसी हूँ। तुम लोग वाकई फ्यूचर से हो? वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ। ओह वाह, मैंने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है जैसे ये कपड़े किसी दूसरे ग्रह से ही आए हैं। तुम लोग घबरा गए होंगे ना? हाँ, हमारे साथ सच में गलत हुआ है और मुझे भूख भी लग रही है। और मैं बस घर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग तो स्टोन एज में जी रहे हो। टाइम मशीन तो होगी नहीं तुम्हारे पास। एलिस चुप रहो। सब कुछ अच्छा है। अफवाह है कि मेयर के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन सब ऐसा ही है। स्टोन एज। हम कुछ खा सकते हैं। चलो स्कूल कैफेटेरिया चले। हाँ? हाँ, अरे सच में यार, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती खाना कितना खराब होगा। ये लो दलिया, एक अच्छा और पेट भरने वाला लंच। शुक्रिया। इउ, छी, कितना गंदा है। कम से कम बर्गर तो दो। ये बर्गर क्या है? ऐसा है ना कि हमारे यहाँ बर्गर ज्यादा खाया जाता है और इसे भी वो बहुत पसंद है, तो ये हमेशा बर्गर ही बर्गर मांगती है। सॉरी, कैफेटेरिया में पैटिस नहीं है। ये स्कूल तो बहुत ही खराब है, यहाँ मीट भी नहीं है। मुझे एक पैटी चाहिए अभी। तुम्हें क्या हुआ है लड़की? ये एक स्टैंडर्ड स्कूल लंच है और तुम्हें यही खाना है। फिर तुम ही अपना बदबूदार दलिया खाओ। एलिस, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। लड़कियों को कोई तमाशा नहीं करनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूंगी। मैं भी तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगी। तुम स्टूडेंट्स को किस तरह का कचरा खिला रही हो? क्या कचरा? क्या एक बुरा शब्द है? तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो। कितनी असभ्य है। एलिस, माफ करना, अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। घबराना उलझन होने जैसा है ना? बहुत बुरा है। शायद शांत करने वाले उपाय मदद करेंगे। क्या तुम लोग डिलीवरी करते हो? मुझे कुछ असली खाना चाहिए। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी परेशान है। मैं इसे शांत करने के लिए बाहर ले जाऊंगी। ये तो घबराहट है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, तो हंगामा यहाँ बंद हो जाएगा। चलो चले एलिस, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो जैक। मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे बाप रे, तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर चलो एलिस, चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो चलकर शांत हो जाओ, ठीक है? लेकिन मुझे असली खाना चाहिए। तुम्हारा कैफेटेरिया बकवास है। हे भगवान, ये क्या गड़बड़ है? हाँ, स्प्रिंग कुछ लोगों के लिए बहुत खराब होता है। मैं एलिस को फ्रेश होने और होश में लाने के लिए लेडीज रूम ले गई। उसे कुछ टाइम चाहिए। 100 साल पहले भी लोग ऐसी ही बकवास करते थे। मैं इसमें ज्यादा मदद नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें स्कूल का टूर करा सकती हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ ताकि मैं कहीं खो ना जाऊँ। तो यहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते हैं और उन्होंने अपने स्पोर्ट्स स्किल्स के जरिए इतने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। वाह, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्स, बढ़िया है। पिक्स? हम इन्हें फोटो कार्ड कहते हैं। पिक्स मतलब फ्यूचर टर्म है, फोटो से ज्यादा अच्छा लगता है।
तुम अपनी दीवार पर ये पेन से पिक्स चिपका सकते हो। हाँ, शायद ये पिक्स एक सुंदर शब्द है। वाह, ये बोलते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो पता है। जैक, तुम बहुत ही मजेदार हो। तो तुम्हारी दुनिया में और क्या क्या है? वेल, मुझे भी सेम तरह की ट्रॉफीज मिली है। वैसे सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियों की कमी है। जैक, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? नहीं, दो लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो किस करते हैं। अगर सगाई नहीं हुई हो तो दो लोगों का किस करना बुरा माना जाता है। ये मुझे पता नहीं था यार। क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? केसी, रुक जाओ। ठीक है, मैं शांत रहूंगी और इस भयानक से स्कूल को चांस दूंगी। हाँ तो बच्चों, आज हम कॉलम एडिशन की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये तो आसान है। ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा था। लेकिन सीरियसली, अगर कैलकुलेटर है तो परेशान क्यों ना? क्या उसने अभी परेशान कहा? ये किस बारे में है? ये जरूर कोई एलियन लैंग्वेज होगी। मिस एलिस, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो यहाँ आकर हम सबको क्यों नहीं बता देती हैं कि कॉलम को कैसे ऐड करें? जरूर, ये तो आसान है। क्या आपके पास कोई मार्कर है? वो क्या चीज है? आप लिखते किससे हो? ये रखी है ना चौक से। वाओ, चौक! ये तो मेरी उंगलियों पर लग रहा है। चलिए जल्दी लिखिए 143 प्लस 122। ओह वाओ, ये चौक तो मेरे कपड़ों में लग रहा है। और ये आवाज कितनी खराब है। देखो, अगर तुम्हें लिखना नहीं आता है तो ड्रामा मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इसे अपने दिमाग में कर सकती हूँ। आंसर है 265। डायन, हो गया मेरा। तुम्हारी क्लास कितनी भयानक है और मैं पूरी गंदी भी हो गई हूँ। कितना घटिया है। हाँ, उसने घटिया कहा। मुझे लगता है उसने लुटिया कहा। बहुत हो गया, अब सब शांत हो जाओ। जैक, मैं अब यहाँ और नहीं झेल सकती। चलो घर चले। ये स्कूल हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे जा सकते हैं? हम पास में फंसे हैं। चलो अपने घर चले। मेरे पास चाबियां हैं। अगर हम असल दरवाजे खोल सके तो हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास चाबी है तो चलो फिर ट्राई करके आते हैं। वैसे आज रात रुकने को छत तो होगी। जैक ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन अगर वो सच में फ्यूचर से है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। तो मैं उस पर नजर रखूंगी। अरे नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी सड़क है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? यहाँ पर तो सिर्फ बंजर जमीन है और कुछ नहीं। अभी तक हमारा घर बना भी नहीं है। आखिर हमें जाना कहाँ है? प्लान क्या है? मैं सड़क पर नहीं सोऊंगी। अरे शांत हो जाओ यार, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इतना परेशान नहीं होते हैं। वे पूरी तरह से फंस गए हैं। उनके लिए बुरा लग रहा है। जैक, एलिस, केसी, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई और चली गई। हाँ, मैं नाराज हूँ, लेकिन मैं लोगों की मदद करती हूँ। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते ना? टीचर क्रिस्टी मेरी माँ है। मैं उन्हें मनाऊंगी कि तुम्हें कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने दे। हे भगवान, वो दुष्ट टीचर तुम्हारी माँ है? वो तो मुझे पसंद में नहीं करती है। केसी, इसका ये मतलब नहीं था यार तुम्हारी मॉम के बारे में। ये बस कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती है। मेरा यकीन मानो, हमें तुम्हारा ऑफर मंजूर है एकदम। ठीक है, चलो माँ से बात करते हैं। माँ, हेलो, ये जैक और एलिस है। हाँ, ये उपद्रवी बच्चे, खासकर ये लड़की। लेकिन मैंने तो उन्हें सिर्फ क्लास में आने की इजाजत दी थी। माँ, मेरी बात सुनिए प्लीज। दरअसल जैक और एलिस कुछ प्रॉब्लम में है, तो वो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ रह सकते हैं प्लीज। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना मिसेस क्रिस्टी, लेकिन हम भी प्रॉब्लम में हैं। हम सच में खो गए हैं मैम। बोलना। हाँ, काफी। काफी? काफी का क्या मतलब होता है? लगता है तुम्हारी हिंदी की टांग टूटी हुई है। नहीं, मेरा मतलब है आई एम सॉरी। माँ प्लीज, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह सकते हैं ये? ठीक है बेटा, इनको अपनी निगरानी में रखूंगी। क्या पता इससे ऑफिसर को आसानी हो जाए। अरे शुक्रिया माँ। बहुत बढ़िया, अब केसी नजरों के सामने रहेगी। तुम्हें खुश होने के लिए क्या मिल गया ऐसा? हम इस बकवासी टीचर के साथ रहने वाले हैं। क्या मतलब? चिंता मत करो, बकवास मतलब एक तरह की तारीफ है। शुक्रिया मिसेस क्रिस्टी। पार्क अब उतने सुंदर नहीं जितने गर्मियों में दिखते हैं।
वैसे यहाँ पर ठंड बहुत है, तो फिर चलो किसी कैफे में चलते हैं या फिर किसी मॉल में चल सकते हैं, वैसे कैफे क्या होता है? जहाँ पर हम जाकर कॉफी पी सकते हैं थोड़ी सी और चिल कर सकते हैं, वही कैफे। हमारे आसपास केवल शराब खाने हैं, लेकिन बच्चों को वहाँ नहीं जाने देते। तो फिर तुम लोग मस्ती कैसे करते हो और चिल कैसे करते इत्मीनान से सैर पर निकलना। हो? टहल करी? हाँ, जैसे तुमने और मैंने अभी किया। और अब तो एक नई कमाल चीज आई है फिल्म में, ये बहुत ही शानदार है, बिल्कुल चमत्कार। मूवीज? तो फिर चलो फिर एक मूवी देख कर आते हैं हम दोनों भी, तुम्हारी मूवीज इंटरेस्टिंग होगी। इसमें इतना फनी क्या है? तुम्हारे जमाने में मूवीज होना चमत्कार सा लगता है बस। वाह, मानना पड़ेगा क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वाकई? क्या किसी और तरह की फिल्में हैं? हमारे यहाँ पर कलर वाली मूवीज, 3D वाली, और तो और साउंड भी होता है उसमें, रियल सा सब कुछ लगता है वहाँ पर। तुम मजाक कर रहे हो? ये संभव है? नहीं, सच में बहुत सारी मूवीज होती है और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती है उसमें। वाकई? हाँ, लेकिन किसी अपने के साथ ऐसे मूवी देखना बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है मुझे तो। अच्छा लगता है। वैसे असल में मेरा मतलब है कोई तुम्हारी तरह। जैक, स्क्रीन पर ध्यान दो, नहीं तो सब मिस हो जाएगा ना। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतनी ही बात करनी है तो बाहर जाके करो, समझे? ठीक है ठीक है। एक तो पिक्चर भी साइलेंट है, ऊपर से खुद को भी साइलेंट बैठने का। क्या हुआ? जेंटलमैन की तरह मेरा कोट उतारने में मदद करो। वैसे हमारे जमाने में ये सब थोड़ा कम हो गया है। तुम्हारे वहाँ ऐसी परंपराएं नहीं है? नहीं, वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। गैजेट्स? अरे गैजेट्स में मतलब वो एक छोटा सा सिनेमा लाइक बॉक्स जो तुम्हारे जेब में होता है, जिससे गाने सुन सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं। मैं तो इसे सोच भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, हम जब चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे किस कर सकते हैं, और किसी भी लड़की को किस करना, कैसी देखो किस करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, और वैसे भी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इसके लिए डांटते नहीं? हाँ बिल्कुल, वो वैसे भी हम बड़े हो गए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इंडिसेंट हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। तुम लोग काफी फ्री और बोल्ड हो, मैं काश तुम्हारे टाइम में रह पाती। तुम्हें तो कपड़े धोने भी नहीं आते हैं, तुम सारे काम खराब कर देती हो। क्योंकि हम कपड़े हाथ से नहीं धोते, मशीन होती है हमारे पास। ऐसे मूर्खतापूर्ण बहाने मत बनाओ, इसकी बजाय एक अच्छी औरत बनना सीखो। एक अच्छी औरत बनना सीखो। देखो, कपड़े तो हमें हाथ से ही धोने होंगे। एक छोर मैं पकड़ती हूँ, दूसरा छोर तुम पकड़ो। क्या मतलब? आओ! मेरा हाथ मुड़ गया। मैं ये बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगी। तुम्हें घर के काम में मदद करनी चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है ना। ये सब बकवास है, ये आखिर निचोड़ते कैसे? ओह नो! ये तुमने क्या कर दिया? आपके टाइम का कपड़ा खराब है, ये सब इसलिए हो रहा है। तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़की हो, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो ठीक है, क्या ही कर लोगी आप? आप मुझे टिकटॉक देखने से तो नहीं रोक सकती ना, क्योंकि टिकटॉक तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे मेरा स्मार्टफोन चाहिए। ऑफिसर, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताइए मैडम, आप ठीक तो है ना? मेरे घर में एक फ्यूचर की लड़की आ गई है, वो मेरा पूरा घर बर्बाद कर देगी। फ्यूचर से आई है मतलब? मुझे नहीं पता, शायद वो पागल है, और ना उसने बहुत ही अजीब कपड़े भी पहने हुए हैं, और जब से वो मेरे घर में आई है पूरा घर हिल गया है। अच्छा मैं समझ गया, अगर वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो मुझे उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मिसेस क्रिस्टी, वैसे मेरी बहन कहाँ है? कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? ओह हाँ, तुम्हारी बहन ने बहुत ही हंगामा मचाया हुआ था, और जब वो ज्यादा चिल्लाने और गड़बड़ करने लगी तो एक पुलिस ऑफिसर आया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। क्या? माँ, आपने एलिस को रोका क्यों नहीं? मैं ऐसी बदतमीज और हंगामा करने वाली लड़कियों को नहीं बचाती। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है यार? मुझे एलिस को लाना होगा। माँ,
एलिस हमारे टाइम से शॉक में है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। केसी, देखो तुम उन पागल बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग पूरे पागल हैं। नहीं, मैं उसकी मदद करूंगी। मुझे जाने दो। मेरे पास भी मेरे अधिकार है। मुझे पता है, गधे कहीं के। देखो, तुम शांति रखो, पागलों की तरह बर्ताव मत करो। और देखो खुद को कैसे कपड़े पहने तुमने। अबे थानेदार, एलिस को छोड़ अभी के अभी। ये बिल्कुल निर्दोष है। ओ, एक और पागल जो अजीब कपड़े पहना है। मुझे शिकायत मिली है कि तुम लोग फ्यूचर से आए हो और बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो सभी को। ऑफिसर, ये मेरे दोस्त है। ये सिर्फ फैंसी ड्रेस के लिए ऐसे तैयार हुए हैं। हमारे यहाँ पार्टी थी। हाँ हम फ्यूचर से नहीं है यार, ये तो बस एक प्रैंक था। प्रैंक? हाँ, ये एक प्रैंक है। वैसे प्रैंक क्या है? इसका मतलब मजाक होता है, कमाकल। हाँ, ये बस एक मजाक है। अरे तो इतना क्या भारी मजाक कर रहे हो तुम लोग? और इसने तो पूरा जेल हिला डाला। ये शॉक में है। ये एक अच्छी लड़की है, वेश बदल रही थी और आपने उसे जेल में डाल दिया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। शायद तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ, ये एकदम सही है। मैं तो एकदम प्रॉपर लेडी हूँ। ठीक है, फिर ऐसा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हें पकड़ूंगा मैं। हाँ जरूर। शुक्रिया ऑफिसर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका शुक्रिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बहन किसी को परेशान नहीं करेगी। अब इसे ले जा सकता हूँ? ठीक है। ये देख, बुरे सपने की तरह है। मैं थक गई। हम घर कैसे पहुँचेंगे? तुम शांत हो जाओ एलिस, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन शायद तुम्हें वही जाना होगा जहाँ से तुम लोग आए हो। हाँ, हम यहाँ पर क्रिस की वजह से फंस गए। उसी की टाइम मशीन की वजह से हम यहाँ पर हैं। शायद वे क्रिस के रिश्तेदार हैं। शायद तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। शायद वे तुम्हें अंदर आने दे। हाँ, याद है क्रिस ने कहा था कि उसका परिवार 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ है। तो क्या उनके पास टाइम मशीन है ही नहीं? और क्रिस ने कहा था कि उसके परदादा एक फेमस इन्वेंटर थे। वैसे एलिस, तुम क्रिस की बातें इतने ध्यान से क्यों सुन रही हो? चुप रहो। हमें क्रिस के परदादा से बात करनी चाहिए। शायद वो हमारी मदद कर पाए। बढ़िया आइडिया, मैं साथ जाऊंगी। हेलो मिस्टर क्रिस। हेलो बच्चों, कैसे चल रहा है आजकल? आज कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं। मेरे पति बिजी साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाय पिला सकती हूँ। देखो, इसकी दादी इसके बारे में कैसी बातें कर तो रही है। क्या हुआ? हम यहाँ पर एक रीजन से हैं। हम फ्यूचर से हैं और आपके वंशज के दोस्त हैं। एलिस, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? एक्सक्यूज मी बच्चों, क्या तुम लोग ठीक हो? बुखार उल्टी के लक्षण दिख रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो, हमारे ये कपड़े देखो, जो फैब्रिक है ना, ये अब तक बना भी नहीं है यहाँ पर। तुम साइंटिस्ट हो तो तुम समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। शानदार है, कमाल के रंगों वाला सिंथेटिक कपड़ा। हम सच में फ्यूचर से हैं। आपका जो ग्रेट ग्रैंडसन है ना, उसने टाइम मशीन का निर्माण किया था। देखो, उसके थीसिस का जो पेपर है ना, जिससे उसने ये किया, वो मैं अपने साथ लाया हूँ। केवल मेरा पोता ऐसा कर सकता था, बिल्कुल मेरी तरह ब्रिलियंट। हाँ, उन्होंने उसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा। हाँ, और दिख ही रहा है आपकी तरह नर्डी भी है। तो बताइए सर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगर मुझे हवा में तुम्हारे आने के सुराग एक बार मिल गए तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुपर, आपका शुक्रिया। कूल, अब मैं घर जा सकती हूँ। क्या कूल? क्या ये कोई चाय का फ्लेवर है? मैं तो तुम्हें केवल सादी चाय दे सकती हूँ बस। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें चाय पीना अच्छा लगेगा। मिसेस सिंडी केसी को ग्रीन हाउस दिखाने ले गई है। और सच कहूँ तो मुझे फूलों के बारे में कुछ नहीं पता। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ घर कैसे पहुँचूं। एलिस, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? और क्या, स्मार्टफोन, इंटरनेट, बढ़िया खाना, इनके बिना कैसे जिंदा रहूं? अगर हम यहीं पर रह जाए तो? वैसे भी हमारे पेरेंट्स तो अलग ही हो रहे हैं। सब कुछ खराब हो चुका है वहाँ पर, तो जाके क्या फायदा? और यहाँ इतना बढ़िया क्या है? क्योंकि केसी यहाँ पर है। मजाक कर रहे हो? तुम बस लड़की पर फिदा और चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ इस प्राचीन टाइम में बिताऊं। कम ऑन एलिस। भूल जाओ जैक, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है। मैं क्या कह रही थी? हे एलिस, आंसू क्यों? वैसे अब मुझे जाना चाहिए। तुम एक काम करो, इसको थोड़ा शांत करो, ठीक है? एलिस, क्या हुआ है? जैक घर वापस नहीं जाना चाहता। हमारे पेरेंट्स वहाँ अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। पता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, और जैक को भी।
कोई तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं समझ सकती हूँ कि जैक वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो दोस्त बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम फ्यूचर में चली जाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने एक टाइम मशीन बनाई है, लेकिन ये थोड़ी अनस्टेबल है। सिर्फ एक ही ट्रिप की पावर है इसमें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जाता? हाँ, हमें घर ले चलो। केसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आगे बढ़ो, अपना मन बना लो। जैक, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तुम्हें जाने देना है। गुड बाय केसी। जैक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। क्या? केसी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। अरे, उनमें से केवल 2 को ही फ्यूचर में जाना था। अरे, मामला गड़बड़ा ही क्या? हे भगवान, एक्सपेरिमेंट काम कर गया। तुम लोग वापस आ गए। क्या बात है? तुम 2 से 3 कैसे हो गए? क्या यही फ्यूचर है? जैक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा प्यारा स्मार्टफोन, मैंने कितने मैसेज मिस कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये मेरा स्मार्टफोन है। सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं घर जा रही हूँ। जैक, मुझे समझाओ मैं यहाँ क्यों हूँ? एक बार मेरे साथ चलो केसी, तुम देखोगी तो खुद समझ जाओगी। तुम लोग मुझे टाइम ट्रेवल के एडवेंचर के बारे में कुछ बताओ तो यार। माफ करना क्रिस, मगर केसी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। जैक, रुको। नहीं, तुम चलो। हाँ तो यार, मेरे रिसर्च का क्या हुआ? ये रील मुझे भेजना तो। हेलो दोस्तों, यह है केसी, ये हमारे साथ स्कूल आएगी और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम लोग प्यारे हो। अरे भाई बधाई हो। और वैसे भाई कमाल की लड़की है ये। तो मैंने कहा था ना, किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सब चलता है। हाँ, बढ़िया। वैसे मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए। शुक्रिया, ये जैक मेरे लिए लाया। क्या कहते हैं इसे? उसे मॉल कहते हैं। हाँ, मॉल से लाया। सो स्वीट। चलो मजे करते हैं, मैं तुम्हें टूर कराऊंगी। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। जैक, सच में फ्यूचर में मजा आ रहा है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ओह, मैं तुम्हें एक और बढ़िया वीडियो दिखाती हूँ। जैक जिस बॉक्स की बात कर रहा था, ये वही फिल्म है ना? ये तो बहुत ही ज्यादा एक ऐसी इंटरेस्टिंग लड़की है। मुझे भी दिला। ये कमाल का है ना, मुझे ये काफी पसंद है। मुझसे मीठी मीठी बातें मत करो, मालदीव की ट्रिप अब भी बाकी है। मामा, पापा, क्या आप दोनों अलग होने की नहीं सोच रहे थे? ओह डार्लिंग, तुम तो हमें जानते हो ना। तुम्हारे पापा को वर्क मोड से हटाने के लिए थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। अरे हाँ, इसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं बेटे, हमें माफ कर दे। सीरियसली? जैक और मैंने सोचा कि आप लोग अलग होने वाले हो। ओह स्वीट हार्ट, उम्मीद है हमने तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। हाँ? बस यही कह सकती हूँ कि आप दोनों की वजह से बहुत एडवेंचर हो गया। मॉम, डैड, यह है केसी, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो गया है। केसी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अंदर आओ। केसी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। किटी और मैं तुम दोनों से मिलकर काफी खुश हूँ। कुछ लोग ही सोडा, कॉकटेल, बर्गर। किसी को भी कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अभी लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, खाना कमाल है और स्मार्टफोन भी। लेकिन मुझे अपनी माँ की याद आती है। केसी, तुम अपने पेरेंट्स से दूर हो, इसका मुझे भी बहुत गम है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम दोनों साथ हैं। लेकिन क्रिस के पास टाइम मशीन है ना, तो अगर मुझे घर की ज्यादा याद आए तो मुझे वापस भेज सकता है वो, है ना? वेल, हाँ, टेक्निकली। बढ़िया, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। एलिस, एक बात याद रखो, केसी को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। घबराओ मत भाई, केसी तो यहाँ मजे में लग रही है। मुझे नहीं लगता उसे पिछली बातें याद आएंगी। ठीक है यार। तो अब हम शुरू करते हैं। अरे शुरू में ही गलती हो गई, ये तो बड़ा हुआ। बढ़िया, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। कैमरामैन, जल्दी फोकस करो, मेरे ऊपर नहीं, वहाँ पर। सीन वहाँ चल रहा है। क्रिस्टी लाइन भूल गई। एक टाइम मशीन हमारे लिए बना देंगे क्या? तुम मेरी कार के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हाथ हटाओ से। केसी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अरे वाह, पहले ही डायलॉग मिस कर दिया। बाप रे! Like we talk, oh yeah.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God Happy birthday to